हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में ऐसे कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर सेंटेंसेस नहीं थे, वहाँ पर तो एडवांस सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स थे वो थे, लेकिन हाँ कुछ वोकेबलरी अलग से हो जाए या फिर कोई एक प्रॉपर फ्रेजल वैसा कुछ था नहीं। तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा लोगों ने कुछ सेंटेंस बनाए नहीं, तो आज तो उनके नाम लेना पॉसिबल नहीं है। और आज की वीडियो में आप लोगों को जो पैसिव स्ट्रक्चर है मैं उसकी बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा। साथ ही साथ जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनका नाम है अमित महाराणा, आप जाकर गूगल सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, अमित महाराणा इनका नाम है और बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो इनके अब वीडियोस की हेल्प से मैं आज आपको पैसिव स्ट्रक्चर जो है तो उसमें क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखो, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, कुछ बच्चों को पाला जाता है प्यार से। अब ये जो सेंटेंस है, बेसिकली पैसिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जहां पर काम को करने वाले से ज्यादा काम की या फिर ऑब्जेक्ट की जिस पर काम होता है उनकी वैल्यू हो, तो वो हमारे पैसिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो यहां पर देखो, कुछ बच्चों को पाला जाता है प्यार से, तो बच्चों को पाला जाता है, पाल कौन रहा है, पेरेंट्स पाल रहे हैं, कौन कर रहा है उस पर जोर नहीं दिया, लेकिन काम किस पर होता है, कुछ बच्चों को पाला जाता है प्यार से। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा, सिंपल स्ट्रक्चर है ये, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है पैसिव का। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। सारे पैसिव सेंटेंसेस में एक्शन की थर्ड फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट कौन है, कुछ बच्चे, सो सम किड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब आई। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ये होती है। तो यहां पर किड्स प्लूरल टर्म हो गई, सो सम किड्स आर। अब एक्शन क्या है, पालना, ठीक है, ब्रिंग अप, उसकी थर्ड फॉर्म लगी हमारी ब्रॉट अप, ठीक है। सम किड्स आर ब्रॉट अप विद लव, जैसे हम कहते हैं ना मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं गई, तो ब्रॉट अप का बेसिकली जो टर्म है वो वहां पर यूज होती है पालन पोषण में। सो सम किड्स आर ब्रॉट अप विद लव, कुछ बच्चों को प्यार से पाला जाता है और कुछ को पाला जाता है एक्स्ट्रा प्यार से, और कुछ को पाला जाता है एक्स्ट्रा प्यार से, मतलब कुछ को एक्स्ट्रा प्यार से पाला जाता है। सेम फॉर्मेशन रहेगी सेंटेंस की जो हमारी अभी चल रही है लास्ट वाली, वही फॉर्मेशन हम सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये सिंपल पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है और कुछ को, एंड सम हेल्पिंग वर्ब आर ब्रॉट अप विद एक्स्ट्रा लव, ठीक है। तो पूरा हमारा क्या बना, यहां पर इन दोनों को देखते हैं एक बार। कुछ बच्चों को पाला जाता है प्यार से और कुछ को पाला जाता है एक्स्ट्रा प्यार से। सो सम किड्स आर ब्रॉट अप विद लव एंड सम आर ब्रॉट अप विद एक्स्ट्रा लव। मुझे बचपन में ज्यादा प्यार दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर देखो, दिया गया था, किसने दिया उस पर ध्यान नहीं है, दिया गया था, ये एक टिपिकल पैसिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। मुझे दिया गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हमारे पास पैसिव वॉइस आएगी तो हम वहां पर वॉज वर्ब का यूज करते हैं। वैसे हम एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं और डिड छुपता है तो सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अब यहां पर जो है सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करते हैं वॉज और वर्ब का। तो यहां पर हम यूज करेंगे वॉज का, आई के साथ भी वॉज आता है, ठीक है। तो मुझे बचपन में ज्यादा प्यार दिया गया था, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। एक तरीका तो यह है कि मुझे दिया गया था ज्यादा प्यार बचपन में, एक तरीका ये हो गया कि मुझे दिया गया था, यहां पर मैंने खुद को ऑब्जेक्ट बना लिया। दूसरा तरीका है कि ज्यादा प्यार दिया गया था, ज्यादा प्यार दिया गया था, तो यहां पर मैंने एक्स्ट्रा लव को ऑब्जेक्ट बना लिया। दोनों तरह से ये सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। पहला तरीका कि मुझे दिया गया था, तो मैं यहां पर ऑब्जेक्ट हूं कि मुझ पे कोई काम हुआ था, सो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वॉज, ठीक है। मुझे दिया गया था, एक्शन है गिव, तो गिव के थर्ड फॉर्म लगी गिवन। आई वॉज गिवन एक्स्ट्रा लव इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज गिवन एक्स्ट्रा लव इन माई चाइल्डहुड, कि मुझे बचपन में ज्यादा प्यार, एक्स्ट्रा प्यार दिया गया था। यहीं पर ही अगर मैं एक्स्ट्रा प्यार को ऑब्जेक्ट बना दूं कि एक्स्ट्रा प्यार, ज्यादा प्यार दिया गया था मुझे बचपन में, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो है एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा प्यार। सो ऑब्जेक्ट की जगह हमारा एक्स्ट्रा प्यार आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा लव वॉज गिवन टू मी, अब यहां पर टू का यूज हो जाएगा, मुझको दिया गया था। सो आई वॉज गिवन एक्स्ट्रा लव या फिर एक्स्ट्रा लव वॉज गिवन टू मी इन माई चाइल्डहुड, सेंटेंस हमारा ये बना। तो मुझे बचपन में ज्यादा प्यार दिया गया था, आई वॉज गिवन एक्स्ट्रा लव इन माई चाइल्डहुड, या फिर एक्स्ट्रा लव वॉज गिवन टू मी इन माई चाइल्डहुड।
मेरी मम्मी मुझसे कहती थी। अब देखो कोई भी काम जो इंसान कोई किया करता था, कहा मतलब किया, मैं बोला करता था, सुना करता था या नहीं किया करता था, वहां पर हम तीन चीजों की हेल्प से ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। एक तो तरीका हो गया कि हम वहां पर यूज टू, जो कि बहुत ही कॉमन है, यूज टू। माई मॉम यूज टू से, माई मदर यूज टू से, कि मेरी माँ कहा करती थी। दूसरा तरीका होता है हम यहाँ वुड का यूज करते हैं, ठीक है, माई मदर वुड से, ठीक है, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट, यहाँ हम वुड का यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है हम यहाँ डिड की हेल्प से सेंटेंस बना देते हैं। डिड कि हम उसको पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंस में सेकंड फॉर्म लगाकर, मतलब सेकंड फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं कि माई मॉम सेड टू मी। तो यहाँ पर मेरी माँ ने मुझसे कहा था, ये भी बनेगा, और मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, ये भी बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वुड का यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज टू या फिर सेकंड फॉर्म, इन दोनों में से किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हो, विच एवर यू वांट। ठीक है, सो माई मॉम वुड से टू मी, माई मॉम वुड से टू मी, कि मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, हम जिससे जितना प्यार करते हैं उससे उतना ही ज्यादा उस पर गुस्सा करते हैं। ये एक ही आएगा कि उस पर उतना ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, ये दो बार नहीं है। तो हम जिससे जितना प्यार करते हैं उस पर उतना ही गुस्सा करते हैं। ठीक है, कि उनसे हम उतना ही गुस्सा हो जाते हैं, उतना ही उनसे हम गुस्सा करते हैं। ऐसे सेंटेंस द मोर द लेस इनसे शुरू होते हैं। आप ये चीज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एस का जो यूज होता है वो एक अलग है। ठीक है, कि जब हम कंपैरिजन की कुछ बात करें कि वो तुम्हारे जितना लंबा है, ही इज एज टॉल एज यू, तो वहां पर एज का यूज अलग है। लेकिन हाँ, ये जितना और जिससे जब ऐसा एक कंपैरिजन चले, वैसा कंपैरिजन ना हो, सिर्फ एक नॉर्मल कि हम उससे उतना ही गुस्सा करेंगे जितना उससे प्यार करते हैं, ऐसे। सो द मोर द लेस, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, द मोर यू लव द मोर यू गेट हर्ट, ऐसे जितना प्यार करोगे उतनी तकलीफ होगी। सो द मोर वी लव द वन, ठीक, कि जब किसी से हम जितना प्यार करते हैं, द मोर वी लव द वन। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वी लव, हम प्यार करते हैं, द वन, किसी से। समवन का यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो, समवन की ही शॉर्ट फॉर्म में हम वन बोल देते हैं। द मोर वी लव द वन, हम जिससे जितना प्यार करते हैं, द मोर वी गेट एंग्री विद देम, द मोर वी गेट एंग्री विद देम। अब एंग्री के साथ ना कई बार आपको एट का भी यूज मिल जाएगा, लेकिन जो ज्यादा एक्सेप्टेबल और ज्यादा करेक्ट टर्म है वो विद का ही हम यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बना, द मोर वी लव द वन, हम जिससे जितना प्यार करते हैं, द मोर वी लव द समवन, द समवन नहीं आएगा, फिर समवन आ जाएगा, द मोर वी लव समवन। इस तरह से वन लगाना है तब द का यूज करते हो, ही इज द वन, ये वो वाला है, ये वो इंसान है, ही इज समवन, ये कोई है, ऐसे। सो द मोर वी लव द वन, हम जिससे जितना प्यार करते हैं, द मोर वी गेट एंग्री विद देम, हम उनसे उतना ही गुस्सा होते हैं, हम उनसे उतना ही गुस्सा होते हैं। अगर तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। अगर तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। अब देखो सेंटेंस पहला देखो, अगर तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, गेट एंग्री, ठीक, कि इफ योर फादर, अब डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और हमारा एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन वाला सेंटेंस आ गया। इफ योर फादर, तुम्हारे पिताजी, फिर आया डज, सिंगुलर है, और एक्शन है गेट एंग्री। डज गेट के अंदर छुपा और वो गेट्स बन गया। इफ योर फादर गेट्स एंग्री विद यू, अगर तुम्हारे पिताजी तुम पर गुस्सा करते हैं, फिर तुमसे गुस्सा हो जाते हैं, डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। अब यहां पर इट नहीं लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनता है, क्योंकि इट में ये सारी चीज आ गई कि इफ योर फादर गेट्स एंग्री विद यू, ये पूरा इट में आ गया, तो डजंट मीन। तो इस पूरे का मतलब कि मतलब तुम्हारे पापा जो तुमसे गुस्सा करते हैं, इस पूरे का मतलब डजंट मीन ये नहीं है दैट ही डजंट लव यू, कि वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, ही डजंट लव यू, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक, तो पूरा सेंटेंस आप देखो यहाँ पर क्या बना, अगर तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। इफ योर फादर गेट्स एंग्री विद यू डजंट मीन दैट ही डजंट लव यू। ठीक है, सो इफ योर फादर गेट्स एंग्री विद यू डजंट मीन दैट ही डजंट लव यू, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, ही लव्स यू अलॉट, सो ही डज लव यू अलॉट। अब जो डज है वो लव के अंदर छुपा और वो लव्स बन गया।
ठीक है, ही लव्स यू अलॉट, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं देख रहा था, आई वॉज सीइंग। ठीक है, मैं देख रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्शन सेंटेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्शन सेंटेंस हुआ। आई वॉज सीइंग, मैं देख रहा था, डूअर मेन वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई वॉज सीइंग, मैं देख रहा था, जितना प्यार मुझे दिया जा रहा था। ठीक, अब देखो जितना वाला जहां सेंस है, जितना और जो, इसका जो सेंस है, आप कोशिश करना वहां पर आप द से सेंटेंस बनाओ, आपके लिए सेंटेंस भी सिंपल रहेगा, स्ट्रक्चर भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो जितना प्यार मुझे दिया जा रहा था, द अमाउंट ऑफ लव, जितना प्यार। ठीक है, द लव भी आप बोल सकते हो कि जो प्यार, उस तरीके से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जितना को थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए हमने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ लव, कि जितना सारा प्यार, इतना सारा, जितना सारा प्यार, आई वॉज बींग गिवन, मुझे दिया जा रहा था। ठीक है, मुझे दिया जा रहा था, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट हो गया, ये पैसिव सेंटेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस, आई वॉज बींग गिवन। ठीक है, सो यहां पर आई हो गया ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा था, फिर हेल्पिंग वर्ब आई वॉज बीइंग, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हुई वॉज बीइंग, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, सिर्फ वॉज वर्ब, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग ऐड हो जाएगा, वॉज बीइंग और वर बीइंग, आए है तो वॉज लगेगा, आई वॉज बीइंग गिवन, मुझे दिया जा रहा था। तो पूरा सेंटेंस बना, मैं देख रहा था, जितना प्यार मुझे दिया जा रहा था, आई वॉज सीइंग द अमाउंट ऑफ लव आई वॉज बीइंग गिवन, मुझे दिया जा रहा था, वो तो हदें पार कर रहा था। ठीक है, या वो हद पार कर रहा था। ठीक, सो दैट वॉज क्रॉसिंग द लिमिट। अब यहां पर एक देखो, हद पार कर रहा था तो मतलब एक एक्शन आ गया, हद पार करना, लिमिट क्रॉस करना, ये एक एक्शन आ गया। अब जब एक्शन है तो उस एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है वो मेरा सब्जेक्ट, वो मेरा डूअर होगा। ठीक है, उसको क्या, उसको कौन पार कर रहा है, वो हदें पार कर रहा था। सो यहां पर जो वो है, दैट टर्म है, तो ये जो दैट टर्म है, ये मेरी यहां पर सब्जेक्ट है, ये यहां पर मेरी डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है एक्टिव वाला। सो दैट वॉज क्रॉसिंग द लिमिट्स, तो दैट वॉज क्रॉसिंग द लिमिट्स, तो यहां पर इसने बोला वो तो हदें पार कर रहा था, दैट वॉज क्रॉसिंग द लिमिट। तो पूरा सेंटेंस हमारा फिर से देखते हैं, मैं देख रहा था, जितना प्यार मुझे दिया जा रहा था, वो तो हदें पार कर रहा था। सो आई वॉज सीइंग द अमाउंट ऑफ लव आई वॉज बीइंग गिवन, दैट वॉज क्रॉसिंग द लिमिट्स। मुझे लिटा लिटाकर पीटा जा रहा था, मुझे लिटा लिटाकर पीटा जा रहा था। अब देखो यहां पर इस पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, अभी मुझे हंसी भी आ गई, मैं कंट्रोल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लिटा लिटाकर पीटा जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है कि मुझ पर कोई काम किया जा रहा था। अभी मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट के वॉज बीइंग और वर बीइंग। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट हूं, काम मुझ पे किया जा रहा था। सो आई वॉज बीइंग बीटन, सो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब आई वॉज बीइंग, एक्शन है पीटना। ठीक है, बीटन, सो आई वॉज बीइंग बीटन, मुझको पीटा जा रहा था, लिटा लिटा कर। अभी जो कर वाला सेंस आपके सामने आए ना, कि ये करके, वो करके, ऐसा करके, मैं नहा कर आऊंगा, मैं खेल कर ये काम कर लूंगा, मुझे लिटा लिटा कर, तो वहां पर एक चीज करके दूसरी चीज, तो यहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो आफ्टर का भी यूज कर सकते हो, आफ्टर मेकिंग में ले डाउन, ऐसे भी बोल सकते हो, और यहां पर हम सीधा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। सो लाइट जो होता है, लेटना, उसकी थर्ड फॉर्म लाइट डाउन। झूठे की भी स्पेलिंग यही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आ ही जाएगा। सो आई वॉज बीइंग बीटन हैविंग लाइट डाउन, तो ये लाइट की थर्ड फॉर्म लगी, मुझे लेटा लेटा कर पीटा जा रहा था। ठीक, मुझे इतना प्यार दिया जा रहा था। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने बोला ना कि मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे पापा गुस्सा करते हैं लेकिन वो तुमसे प्यार भी करते हैं, और अब गुस्सा हम उन्हीं पर करते हैं जिनसे प्यार करते हैं। तो इसको सिर्फ पीटा ही जा रहा था, तो प्यार की वही परिभाषा दी जा रही थी। ये कह रहा है कि मेरे को लेटा लेटा कर पीटा जा रहा था, मुझे इतना प्यार दिया जा रहा था। ठीक है, तो मुझे इतना प्यार दिया जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, दो तरीके से बन सकता है, मुझे इतना प्यार दिया जा रहा था, या फिर इतना प्यार मुझे दिया जा रहा था। ठीक है,
दो तरीके से। एक में मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट बना सकता हूं कि मुझे दिया जा रहा था, और एक में मैं इतने प्यार को ऑब्जेक्ट बना सकता हूं कि इतना प्यार दिया जा रहा था मुझे, ऐसे। तो यहां पर पहले हमने इतने प्यार को ऑब्जेक्ट बनाया है कि सो मच लव, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज बीइंग, ठीक है। एक्शन आया देना, गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवर। सो मच लव वॉज बीइंग गिवन टू मी, मुझे इतना प्यार दिया जा रहा था, फिर इतना प्यार दिया जा रहा था मुझे, यहां पर टू लग गया। अब मैं अगर इसमें खुद को ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, सो आई वॉज बीइंग गिवन सो मच लव, आई वॉज बीइंग गिवन, मुझे दिया जा रहा था इतना सारा प्यार, ठीक है। सो आई वॉज बीइंग गिवन सो मच लव, कि मुझे इतना प्यार दिया जा रहा था, जबकि मुझे इतना प्यार चाहिए ही नहीं था, जबकि मुझे इतना प्यार चाहिए ही नहीं था। इवन दो, जबकि, हालांकि, इवन दो मैं नहीं चाहता था, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस, आई डिड नॉट वॉन्ट, आई डिड नॉट वॉन्ट, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, आई डिड नॉट वॉन्ट दैट मच लव, उतना सारा प्यार। सो पूरा सेंटेंस हुआ जबकि मुझे इतना प्यार चाहिए ही नहीं था, इवन दो आई डिडंट वॉन्ट दैट मच लव, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स बहुत मिले होंगे। आप ऐसे पैसिव सेंटेंसेस की बनाने की कोशिश करो जिसमें आप दो ऑब्जेक्ट ले सको, ठीक है। मतलब एक में खुद को ऑब्जेक्ट ले लो, एक में किसी चीज को जो आप पर किया जा रहा है, किसी के द्वारा भी ये चीज हो सकती है, ठीक है, कि मम्मी के द्वारा पराठे बनाए जा रहे हैं, इसमें भी आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लगाओ और खुद सेंटेंसेस बनाओ। कमेंट सेक्शन में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाओ, तो मैं देखूंगा कि कौन ज्यादा सेंटेंसेस बनाएगा, एंड देन आई विल गिव अ शाउट आउट दैट पर्सन। Otherwise, if you like this video, do let me know in the comment section, और अगर आपको पसंद तो शेयर कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।